वेरी गुड वेरी गुड। एल्टीट्यूड। मैम गुड हाँ बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? राखी मैम। राखी, आप अभी पिछली क्लास में पहली बार आए थे? उससे पहले क्योंकि शायद मैंने आपको नहीं देखा, या आप किसी और क्लास से आए थे? नहीं मैम, मैंने तो 2 बार क्लास अटेंड की थी, फिर बाबा दिल्ली चले गए थे फोन लेके। अच्छा, तो मतलब आपने फिर बीच में आपकी छूट गई होगी क्लास, है ना? हाँ मैम, वो आज का पेपर था, उसमें कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, आज पेपर हुआ? किस किस का पेपर हुआ? मैम आज 9th क्लास का हो रहा था, अवंती के पेपर हुए थे। देखो, पता क्या करना, अवंती की नींव वाली किताब मिल गई है आपको? हाँ मैम। हाँ, उसमें से देखना टॉपिक वाइज, फिर आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक ठीक है? है मैम। क्लास, हाँ, क्लास में 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो। इस वाली क्लास में चाहे तो 5 मिनट पहले, या क्लास के बाद रुक जाना। बल्कि इस क्लास में क्लास के बाद रुक जाया करना। जिनका नहीं हुआ है, किसी किसी का हुआ है, तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, पुराने वाले में जो भी डाउट हो, है ना? आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, और जो अवंती की नींव वाली किताब है, आप उससे भी टॉपिक्स देख सकते हो। कुछ भी समझना है पूछ लेना, है ना? बट अभी हमने जो त्रिभुज स्टार्ट किया है, ये तो समझ आना स्टार्ट हो रहा होगा ना? हाँ। हाँ, जिनको बुक नहीं मिली है उनको भी जल्दी मिल जाएगी। चलो जी, तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर दे रही हूँ। क्लास में जितने बच्चे हैं सभी के सभी पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सभी को पोल की बात राखी, आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं, क्योंकि शुरू वाली क्लासेस में आप थे, है ना? हाँ जी, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। दिए गए चित्र में शीर्ष लंब का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में आज देखकर अच्छा लग रहा है। एक तो सारे बच्चे क्लास में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह डेली क्लास लेनी है सबने। मैम चैट बॉक्स बंद क्यों कर दी? क्योंकि अब आपको पोल में जाकर जवाब देना है ना, आपको पता है ये बात? यस मैम। हाँ, जब क्वेश्चन हम दिखाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद करते हैं, ताकि सब बच्चे पोल में जाकर अपना अपना आंसर दे सके। यस मैम। मैम मेरा पोल का आंसर आपके पास आ गया क्या? आपको वहां पर जाकर दोबारा देखो, आपको वोट का ऑप्शन आ रहा है, वोट ब्लू कलर का नजर आ रहा है। नहीं अगर वो मैम। अगर वो वोट ना देखो ब्लू कलर का मैंने नजर, भेज दिया है। हाँ, इसका मतलब गया नहीं। अगर वो क्लिक नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आ गया यहाँ पे आंसर। चलो, काफी सारे बच्चे अभी जो नए जुड़े हैं वो भी आंसर करेंगे। सबको पता होना चाहिए शीर्षलम क्या होता है। शीर्षलम की तो बहुत सही वाली पहचान होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम्म। चलो, चैट बॉक्स में बताओ कैसे पता चला कौन सा वाला शीर्षलम्ब है? कैसे पता चला? लोकेश, ए क्यों होगा? मैम बी होगा। लोकेश से पूछ रही हूँ मैं। लोकेश बेटा, ए क्यों होगा? कोई बात नहीं, 90 डिग्री का एंगल, अच्छा ठीक है। बाकी सभी ने बी किया था। यस मैम। चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब, बी ही इसका आंसर होगा। लोकेश देखो, ये है ना, आपने गलती से ए टाइप किया था, या आप ये बता दो, गलती से ए टाइप किया था ना? यहाँ पर अगर आप देखोगे, अच्छा आपको नहीं पता था तो भी समझना, ठीक है?
यहाँ पर अगर आप देखोगे आपने ए टाइप किया, 7 सेंटीमीटर वाला क्या है, बी एन। जबकि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको किसने म्यूट किया हुआ है अपने आप को, ताकि आप अपने माइक को बंद रखो। ठीक है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का निशान नहीं दिया गया था। और शीर्ष लंब में क्या होना चाहिए जरूरी, 90 डिग्री समकोण बनना जरूरी होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, तो ये शीर्ष लंब होगा। अब बताओ, अब होगा ना बी ठीक, अब समझ आया आपको। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे 90 डिग्री का निशान बना देती ना, तब 7 सेंटीमीटर भी होता और 9 सेंटीमीटर भी होता, ये दोनों शीर्ष लंब होते। ठीक है, सबको पता है ना शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये जो एन है ये एसी का, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख रही हूं एक चीज, एन एसी का मध्य बिंदु है। एन क्या है, वो सॉरी बी एन क्या है, बी एन क्या होगा। अगर एन एसी का मध्य बिंदु है तो बी एन क्या होगा, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए बी नहीं देती हूँ, पहले आप खुद बताओ, बाद में ऑप्शन बी दूंगी। किसी को याद है? अच्छा, शीर्ष लंब होगा, सभी को यही लगता है शीर्ष लंब होगा। मैंने बोला है एन मध्य बिंदु है एसी का, ये भी शीर्ष लंब है। कैसे? शीर्ष लंब में तो 90 डिग्री का, वेरी गुड, दीप्ति ने सही लिखा है। ये शीर्ष लंब कैसे होगा, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि बस एन मध्य बिंदु है। वेरी गुड, माध्य का, माध्य का है, मीडियन हो जाएगा। अब दोनों चीजें सबको याद आ गई, माध्य का क्या होता है और शीर्ष लंब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, याद आ गया होगा ना। इसलिए नोट्स बनाने हैं, जो भी पढ़ाया जाए तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो उसको, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये चीजें ना भूलने वाली नहीं है। माध्य का मैम क्या, आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। और देखो, जैसे कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं ना जो आपको पता होती हैं, कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, भाग कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, वैसे ही बड़ी क्लास में आने के बाद ये बेसिक चीजें हो जाती हैं। जैसे त्रिभुज क्या है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, माध्यिका क्या है, शीर्ष लंब क्या है, इन चीजों को नहीं भूलना है। कोण क्या होते हैं, इन चीजों को नहीं भूलना है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा दोबारा समझा दूं, क्या दोबारा समझाना है, शीर्षलंब या माध्यिका, ये बताओ। दोनों ही चीजें दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रुको एक मिनट, एक मिनट रुकना बस बच्चों, मेरी स्क्रीन दोबारा से होगी। क्वेश्चन दोबारा समझा दूं, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझा देती, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। रुको, एक बार मैं अपनी स्क्रीन में भी दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, आपको भी शो होना बंद हो गई होगी। देखो, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष, अच्छा लंब का मतलब बताओ, आप सभी लंब से क्या समझते हो, लंब शब्द से आपको क्या समझ में आता है। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, लंब शब्द सुनते ही 90 डिग्री का कोण, है ना। और शीर्ष आपको पता है क्या होता है ना। शीर्ष सभी को पता है, जैसे त्रिभुज जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं वो शीर्ष कहलाता है ना। तो बस शीर्ष से क्या करना है, शीर्ष से देखना है आपने कहां पर 90 डिग्री, कहां पर लंब गिरा हुआ है, किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से कहां पर लंब गिरा हुआ है आपने वो देखना है। कहां पर लंब होगा, सामने वाली भुजा पर ही होगा। तो बस वही चीज देखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, रुको, स्क्रीन दोबारा से नजर आएगी आपको मेरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसके 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। अब ए शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी है।
और इस ए शीर्ष से यहाँ पर हमने गिरा दिया लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। ये जो ये है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से हमने लंब गिराया बीसी पर, कि मतलब बीसी पर जो ये वाला एएम है ये 90 डिग्री का। प्रिंस मैं क्लास से निकाल दूंगी, निकलना है क्लास से या पढ़ना है? ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसे शीर्ष लंब कहेंगे। अब ये जो बीएन है ये शीर्ष लंब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया था कि ये एसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए बीएन जो है वो शीर्ष लंब नहीं था, एएम शीर्ष लंब था। अब एएम की लंबाई देखो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, इसलिए बी ठीक हुआ। अभी समझ आया आपको? हिमांशु के नाम से कौन था, फिर से बताना। हिमांशु के नाम से था कौन, बट अपना नाम भी बता दो मुझे फिर से, ऐसे करके मुझे याद भी हो जाएगा। संगीता, हाँ संगीता अभी याद हो गया ना, पता चल गया। ओके चलो ठीक है ठीक है। चलो फिर सभी को अब ये बताओ, माध्यिका और शीर्ष लंब इसमें किसी, अच्छा मैंने एक चीज भी बताई थी, मुझे ये भी बता दो कि इस त्रिभुज एबीसी में अगर त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज की? सभी बच्चे बताएंगे। क्या 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई नहीं होगी? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया आपने, कुछ बच्चों ने 8 लिखा है, कुछ ने 9 लिखा है। देखो मैंने क्या बताया था, ऊंचाई क्या होती है, ये होती है जो शीर्षलंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। और अगर 9 सेंटीमीटर में ऊंचाई ले रही हूं तो आधार क्या हो जाएगा इसका, आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि ये जो ए बी है ना ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। देखो कोई भी चीज होती है ना, मान लो एक घर है इस तरह से बना हुआ है, ऐसे जो हम हट बनाते हैं ना, रुको सही से बनाते हो। मान लो मैं एक हट बनाती हूँ, ये इस तरह से जो हम बना देते हैं। अब मुझे ये बताओ इस हट की जो ऊंचाई देखोगे आप, वो ऐसे और ऐसे करके नापोगे या ऐसे नापोगे? पहला वाला अच्छा मैं ऐसे कर रही हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ। तो आप बताओ ब्लू कलर वाला तरीका है ऊंचाई देखने का या रेड कलर वाला तरीका है ऊंचाई देखने का? मैम ब्लू कलर वाला तरीका। ब्लू कलर वाला तरीका है ना ऊंचाई देखने का। ये तो ऊंचाई नहीं हुई, ये ऊंचाई नहीं हुई इसकी, है ना। बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसी तरह हम त्रिभुज में भी देखेंगे, बिल्कुल जहां शीर्ष से जो बिल्कुल सीधी वाली लाइन, समझ लो हम ऊंचाई नाप रहे हैं ना, वो लेकर हम वो जो जिस चीज से नापते हैं ना ऊंचाई वगैरह, इंची टेप होता है या कोई सा भी टेप होता है, वो लिया, हम बिल्कुल उसे सीधा रखने की कोशिश करते हैं ना, कि बिल्कुल सीधी लंबाई पता चले। जैसे हम अपनी ऊंचाई भी देखते हैं, अपनी ऊंचाई कैसे नापते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होके, ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े होकर नहीं करते ना, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं तभी एग्जैक्ट एकदम सही वाली ऊंचाई पता चलती है। तो वही चीज शीर्षलंब है, त्रिभुज की एकदम सीधा, तभी हम ये बिल्कुल सीधा करते हैं। और बिल्कुल सीधा वाला कोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है, जो बिल्कुल सीधा वाला कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इसीलिए ये शीर्षलंब है, बिल्कुल सीधा वाला, है ना। तो यही ऊंचाई होगी, इसीलिए ए एम क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। सबको अब समझ आ गया शीर्षलंब क्या होती है, अच्छा मुझे ये बताओ, जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिका आपस में मिलती है उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिका मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, किसी को याद है? केंद्रक कहते हैं। वेरी गुड, ये अच्छी चीज है कि आपको याद है, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। और एक हमने फिर तीन, अच्छा किसी भी त्रिभुज के कितने शीर्षलंब और कितनी माध्यिका होती है? 3 3 होती हैं। वेरी गुड, अच्छा 3 3 होती हैं। तो मुझे बताओ एक गुण और था, है ना,
एक गुण और था ना। अब मैं अगर बना दूं यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी, और मैं आपको बोल रही हूँ, अब देखते हैं वो तीसरा वाला गुण किस किस को याद है। यहां से मैंने बना दिया ए डी माध्यिका। अब बताओ तीसरे वाले गुण के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। एक आपने बता दिया कि तीनों जहां पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज की तीन माध्यिका होती है। तीसरे वाले को क्या था, तीसरे वाले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस त्रिभुज में, देख के बताओ किसी को भी अगर थोड़ा सा भी याद है। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, क्षेत्रफल से रिलेटेड था, क्षेत्रफल मैम से एक और रिलेटेड था। देखो त्रिभुज के इसके माध्यिका के तीन गुण पढ़े थे ना हमने। एक तो ये कि त्रिभुज की तीन माध्यिका होती है, एक ये कि त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, और तीसरा वेरी गुड एरिया वाला था ना, कि जो त्रिभुज की माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सबको याद आ गया, कोण नहीं, कोण नहीं, एरिया, एरिया मैम। क्षेत्रफल। सबको याद आ गया ना। ओके मैम। वेरी गुड वेरी गुड, अब भूलना नहीं है। अब बढ़े आगे, यस बढ़े मैम, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण। वैसे कुछ बच्चों को ये पता भी है, मुझे लगता है ज्यादातर को, बट इसको अच्छे से समझेंगे आज। होता क्या है त्रिभुज में, कितने कोण होते हैं पहले ये बताओ, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। मैम 3 होते हैं। है ना, और उन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता 180 है। डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आपको तीन कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। ठीक है ना, सभी को ये बात पता है। अब देखो जब आपको ये पता है कि त्रिभुज, अब वही चीज आ जाती है, मुझे ये बताओ अधिक, हमने ये पढ़ा था ना कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसमें सिर्फ एक कोण की क्यों बात करते हैं हम, कि सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। अगर मान लो हम दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा के रख लेते हैं, मान लो दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गए, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 182 डिग्री, जबकि हमें कितना चाहिए, 180 डिग्री। इसलिए अधिक कोण का सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, बाकी दोनों 90 डिग्री से कम ही होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये संभव होगा कि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए। अब यही चीज समकोण के साथ होगी, समकोण त्रिभुज के साथ। समकोण त्रिभुज में भी मान लो दोनों, अगर दो कोण 90 डिग्री के कर दिए तो तीसरा कोण 0 डिग्री का हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। हमें तो तीन कोण 180 डिग्री के चाहिए ना, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री चाहिए, और तो 90 इसलिए डिग्री का, और दोनों 45-45 के। 45 नहीं, मतलब 90 डिग्री से कम। तो अधिक कोण में एक ही अधिक कोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। अब आपको उसका रीजन समझ आया कि क्यों अधिक कोण में सिर्फ एक एक अधिक कोण है, बाकी दोनों न्यून कोण थे। तीन न्यून कोण होंगे, वो तो फिर सिंपल सी बात है ना, वो तो न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा अगर तीनों न्यून कोण होंगे, वो तो हमें पता है परिभाषा के अनुसार, है ना। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करोगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैम एक समकोण और 2 न्यून कोण। हाँ बिल्कुल। मोहित आप इतने लेट क्यों आए हो क्लास में, मोहित पॉल के नाम से कौन आया है अभी। मोहित पॉल के नाम से कोई आया अभी क्लास में, बेटा इतनी लेट क्यों है वो, कोई इशू है तो बताओ। गया। हाँ इसीलिए समबाहु त्रिभुज में, वेरी गुड, देखो लोकेश ने कितने अच्छे से लिखा है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, है ना, क्योंकि उन तीनों को जोड़ने पर ही 180 डिग्री आएगा, तीनों बराबर होंगे। अच्छा एक अधिक कोण क्यों होता है वो दोबारा बताती हूँ। देखो अगर एक अधिक कोण, मैंने मान लो ये वाला कोण जो है वो 100 डिग्री का ले लिया, ठीक है,
दूसरा भी अगर मैं 100 डिग्री का ले लूं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 200 डिग्री आया। पर मुझे कितना चाहिए, मुझे तो 180 डिग्री चाहिए ना। चलो और नहीं तो कुछ, मैं इसमें कम से कम अधिक कोण, सबसे छोटा अधिक कोण 91 डिग्री अगर जोड़ दूं, तो ये भी 191 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही अधिक कोण रहेगा, बाकी दोनों कोण न्यून कोण रहेंगे। अभी समझ आया संगीता, है ना? चलो अभी क्वेश्चन के लिए रेडी सब, क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, तो ये है बहुत आसान वाला क्वेश्चन है ना। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। तो मुझे पोल में सभी का आंसर चाहिए और एकदम ठीक वाला आंसर चाहिए। क्लास में जितने बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए जल्दी से, और कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। कैलकुलेशन में किसी की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे देखेंगे, एक्स का मान ज्ञात करना है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने अब तक आंसर दिया है सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। बट अभी तक बहुत कम वोट आए, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करो। आपको क्या दिया गया है, आपको क्या निकालना है। देखो जो अनम्यूट करता है सबको पता है कि वो अपने आप का, उसका 1 स्टार कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो सभी बच्चों का सही है और सभी ने आंसर भी किया है। कुछ एक 5-6 बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर दे दो। चलो जी, शाबाश। अच्छा, अगर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि कैसे की है कैलकुलेशन, वो बताओ, कैलकुलेशन कैसे की है। ए बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वेरी गुड, देखो जैसे विजय के नाम से जो है 60 + 70 = 130, और उसके बाद हम, हाँ 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। हमें पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर हमारे पास 180 डिग्री आएगा। अब एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, एंगल बी कितना है, 70 डिग्री, एंगल सी की जगह हमें क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है कि नहीं। और इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब इन दो को जोड़ दो, 130 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब यस हमें मैम, पता है, मैंने भी किया। हाँ, यहाँ से हमें एक्स का मान कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गई। तो सभी बच्चों का ठीक था। चलो फिर सभी का ठीक था तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला भी बहुत ही आसान है, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर करके सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। चलो जी, सभी बच्चे इसका भी आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। वेरी गुड वेरी गुड, 100% रिजल्ट आ रहा है अब तक, इसी को मेंटेन करके रखना है। बट सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, अपनी नोटबुक और पेन में कैलकुलेशन करो। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी रहते हैं लगभग 10-12 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अगर किसी को नहीं पता है अभी भी कि पोल में आंसर कैसे करते हैं, वो पूछ लो। अच्छा, पोल का ऑप्शन सभी के पास आ गया होगा अब तक, है ना। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, वो अनम्यूट करके बताना। तो चलो सभी के पास है पोल का ऑप्शन, तो सभी बच्चे आंसर किया करेंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड। और सभी को आता भी है। कुछ बच्चे शायद ऐसा करते हैं, वो जो नीचे वोट वाला बटन है ना, उसको दबाते नहीं है। पहले आपने अपना सही वाला ऑप्शन चुनना है, उसके बाद नीचे वोट वाले बटन को दबाना है, फिर आपका आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। चलो, चैट बॉक्स में खोल दे रही हूँ। सभी का वैसे ठीक था, पूरी क्लास ने ठीक आंसर किया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुक्का मारा होगा किसी ने भी, सबने समझ के कैलकुलेट करके किया है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब है। सभी को आता है ना, 65 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ा और 180 डिग्री में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 70 डिग्री आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को पता है ना। अच्छा, 65 + 45, 110 आ गया, है ना। अब 110 को 180 में से माइनस कर दो, 70 डिग्री आ गया। जिसको ना भी पता हो, पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलो, सबको पता चल गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको आकृति नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप क्या होगी। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। गड़बड़ कहाँ करते हो, कैलकुलेशन में करते हो, जो नहीं होनी चाहिए। और कुछ नहीं करो, तीनों को। अगर आपको डाउट लग रहा है ना अपने आंसर पे, तो क्या करो, लास्ट में जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको और बाकी तीनों को जोड़ कर देख लो। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। सब बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। अभी भी रहते हैं कुछ बच्चे। चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड और। चलो, टाइम्स अप। वैसे तो सभी ने सही किया है, ये बिल्कुल ठीक, सभी ने सही किया, बट कुछ बच्चों ने ए चुना था। उन्होंने डेफिनेटली कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है ना। 60 डिग्री + 25 डिग्री, पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 60 + 25 कितना हुआ, 85, है ना। अब इस 85 को 180 में से माइनस कर दो। 10 में से 5 गए, बचे 5, और यहाँ पर बचा 9। एक बार ही जिन्होंने गलत किया है, कैलकुलेशन दोबारा करके देखो, 95 आएगा। अच्छा, तो ये तो सभी को समझ आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। यस मैम, आ गया। हम्म, चलो, अब आगे बढ़े। सबको समझ आ गया अगर, ये तो बहुत आसान था, है ना। अब आगे जो हम बढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण। अभी हमने अंतः कोणों का गुण पढ़ा था, अब हम बाह्य कोणों का गुण पढ़ेंगे। बाह्य कोण कैसा होता है, ये देखो। जो त्रिभुज के बाह्य कोण होता है, अपने दोनों अंतः सम्मुख कोणों के युग्म के बराबर होता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बाह्य कोण क्या होता है त्रिभुज का। अगर आप देखोगे, किसी भी एक भुजा को बढ़ाओगे, वो दूसरी भुजा के साथ जो मिल रहा है, ये कोण, ये कोण क्या होगा, बाह्य कोण होगा। इसी तरह अगर मैं इस वाली भुजा को बढ़ा दूं,
तो ये वाला कोण जो होगा ये दूसरा बाह्य कोण होगा। इस वाली भुजा को बढ़ा दो तो ये वाला कोण जो होगा ये तीसरा बाह्य कोण होगा। तो जिस तरह 3 अंतः कोण है उसी तरह 3 बाह्य कोण होंगे। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है पहले वो बताओ, वो समझ आया? कुछ नहीं करना है आपने, आपके पास अगर एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है, इसकी कोई सी भी भुजा बढ़ा लो, मान लो ये वाली बढ़ा दी, तो अब ये जो ये कोण बना ये पहला बाह्य कोण हुआ। दूसरी भुजा बढ़ा दो, है ना, दूसरी भुजा बढ़ा दी, ये जो ये वाला कोण हुआ ये दूसरा बाह्य कोण हुआ, है ना। इधर से बढ़ा दी, अगर आप इधर से बढ़ा रहे हो, इधर से बढ़ा रहे हो तो ये वाली हो गई, है ना। और फिर ये वाली आप ये वाली बढ़ानी है अब, तो ये हो गया। हाँ बट एक बारी में ऐसे अगर हम के हाँ 6 बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है बाह्य कोण युग्म वो जानना जरूरी है। ये x किसके बराबर होगा? a और b के योग के बराबर। x क्या है यहाँ पर? त्रिभुज पी क्यू आर का बाह्य कोण है। और ये x किसके बराबर होगा? a जमा b के बराबर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, फिर से रुक गया है। अरे मेरे को दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है अजय? एक मिनट रुकना बस, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर थे हम बाह्य कोण के गुणोत्तर। तो अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो कोण x है, यहाँ पर देखो थोड़ा सही से नहीं नजर आ रहा होगा, बट ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण a जमा कोण b के। अब ये होता क्यों है? ठीक है, ये जो कोण x है ये बराबर हो जाएगा a प्लस b के। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोण y बाह्य कोण बन रहा है, कोण y किसके बराबर हो जाएगा? एंगल y बराबर हो जाएगा। अब इसके सामने वाले देखना है, इसके सामने वाले जो कोण होंगे, ठीक है, कोण b जमा कोण c के। एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल b और एंगल c के। ठीक है, अब इसी तरह हम तीसरा वाला कोण बना लें, अगर कोण z, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके सामने जो दो कोण बन रहे हैं a और c, इन दोनों को जोड़ने पर जो होगा। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो आपको क्लास लीव करनी है। क्या हुआ? कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? विजय के नाम से जो है, क्या हुआ है? बिजली की प्रॉब्लम है? अच्छा तो मतलब क्या करना है आपको? क्लास लीव करनी है? क्या हुआ है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले ये बताओ, सब बच्चों को ये समझ आया, जो ये बाह्य कोण होगा वो सामने वाले जो दो अंतः कोण होगा उनको जोड़ने पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ आ जाएगा। यस एक क्वेश्चन मैम। है ना, एक क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ, पोल में जाएंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम कर दिया।
ठीक है। मैम कर दिया। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। मिक्स मिक्स आंसर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या कर रहे हो आप, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। हाँ जी, सब बच्चे आंसर करेंगे। आपसे एक्स का मान पूछा गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, कोई बच्चा नहीं रुकेगा। मैम आगे करवाओ, टाइम कम है। अच्छा जी, कहाँ टाइम कम है, पूरे 20 मिनट है क्लास खत्म होने में। चलो जी, कैसे किया ये बताओ चैट बॉक्स में, कैसे किया। कुछ बच्चे सी आएगा। बी बोल रहे थे और कुछ बच्चे सी बोल रहे थे, और कुछ बच्चों ने डी भी बोला। ठीक है, बताओ कैसे किया। बी जिन्होंने किया है वो बी वाली एक्सप्लेनेशन देंगे, जिन्होंने सी किया है वो बताएंगे सी क्यों किया, और जिन्होंने डी किया है वो डी वाले बताएंगे। पी क्यू को जोड़कर। अच्छा, और बाकियों ने जिन्होंने बी और डी को जो, डी वाले कौन है, बाकी बच्चे बताओ। हो सकता है किसका ठीक हो, क्या पता। अच्छा, जैसे एक ने किया है 60 और 45 को जोड़ा, 180 में से माइनस किया है। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, कि ये जो दो अंतः कोण है ये बाह्य कोण के बराबर होंगे। दूसरा तरीका देखते हैं। चलो पहले आप मुझे ये बताओ, ऐसा करते हैं, ये जो कोण आर है ये बता दो मुझे, ये कितने डिग्री का होगा। चलो बाकी छोड़ो, एक्स छोड़ो, पहले ये बता दो कितने डिग्री का होगा। आर आर बताओ कितने, ये जो एंगल पी आर क्यू है ये कितने डिग्री का होगा। 75। वेरी गुड, 5 होगा, ये तो सभी ने कर लिया। इन दोनों को जोड़ा और 180 में से माइनस कर मैम लिया। 75 अब अगर होगा। ये 75 डिग्री का है तो एक्स कैसे 75 डिग्री हो सकता है, ये बताओ। मैम 180 डिग्री में से 75 माइनस करेंगे तो एक्स का आंसर आ तो एक्स का जाएगा। आंसर भी आ जाएगा, देखो, है ना। रखिए। तो 105 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री में से माइनस किया था, तो ये आ गया 75। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो है ये 75 होगा, आपके पास तो ये वाला कोण 75 डिग्री का आ रहा है। आपको करना क्या है, ये जो सामने वाले कोण है ना, इन दो को ऐड करना है। ठीक है, ये जो इस बाह्य कोण के साथ वाला कोण ये होगा। क्या देखना कैसे है, देखो, ये अगर कोई त्रिभुज है ना, इसका बाह्य कोण अगर ये वाला है, तो इसका जो साथ वाला कोण बनेगा ना उसको छोड़ देना है, बाकी जो दोनों कोण होंगे उन दोनों कोणों को जोड़ देना है। प्लीज बाकी सभी अनम्यूट करें, ठीक है, बाकी सभी बच्चे अनम्यूट करेंगे। चलो मैं ऐसा करती हूँ, एक ऐसे ही त्रिभुज बनाती हूँ। इस त्रिभुज में ये है कोण y, ये है कोण 1, ये है कोण 2 और ये है कोण 3। तो y किसके बराबर होगा, किन दो कोणों के योग के बराबर होगा। लड़ो मत। हाँ, रैखिक युग्म से भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो रैखिक युग्म से भी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा हिंट है, रैखिक युग्म से भी कर सकते हो। यस मैम, आ गया समझ में। समझ आ गया ना। अब y किसके बराबर होगा, 1+2 के। बिल्कुल ठीक, एंगल y बराबर हो जाएगा। देखो जैसे आपने अभी बोला ना कि रैखिक युग्म से भी कर सकते हैं। रैखिक युग्म क्या है, 180 डिग्री में से आपने इस एंगल x को नहीं, रैखिक युग्म से तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, पहले इसकी निकालोगे उसके बाद इसकी निकालोगे, पहले आपको इसकी पता होगी। हाँ, अगर आप इनकेस भूल जाते हो कि क्या करना है, कंफ्यूज हो गए,
पहले इसका मान निकाल लो, उसके बाद एक्स का मान निकाल लोगे आप। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो है कि नहीं। यस मैम। अगला क्वेश्चन करोगे। हाँ, यस वो मैम। सभी ने ठीक लिखा, एंगल 1 और एंगल 2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सभी का ठीक होना चाहिए अब। जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहा है ना, मैं क्लास से निकाल दूंगी। मैम ये ग्रुप में भी ऐसे ही कुछ कुछ भेज देते हैं। कोई भी नहीं करेगा सब्सक्राइब फिर ऐसे। हाँ मैम, ये ऐसे ही भेजता रहता है, ऐसा ये करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यहाँ पर कैलकुलेशन सबने सही से करनी है। अरे ये तो देखते ही पता चल जाएगा। यस मैम, आपके पास आंसर भी पहुंच चुका है। हाँ, ये तो देखते ही, इसमें तो मुझे लगता है सब देखते ही पहचान रहे होंगे। यस मैम, मैंने कर दिया। हम्म। डी आएगा। मैम आप कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ। मैम आपकी शादी हो रही है? नहीं, मेरी शादी तो नहीं हो रही है। क्यों? मैम ऐसे ही पूछ रही थी। मैम देखो आपके मैम आपके क्लास के बाद पूछ लेना जो भी पूछना है। अभी पहले पढ़ लेते हैं। अभी अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है वो पूछ लो। ओके मैम। अच्छा, मैम हिमांशु के नाम से कौन है क्लास में? एक मिनट रुको। आप दो लड़कियां क्लास लगा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, खोल लो कैमरा। मैं पूछ रही थी कि दोनों ने अपना एसआरएन नंबर डाला है कि नहीं डाला है, ये पूछना था मुझे। ऐसे डर गए। मैम मेरी बहन है वो, अच्छा, मतलब वो क्लास उसको शौक है पढ़ने का। देख रही है, मतलब स्टूडेंट नहीं है ना। कि वो भी आपकी, मतलब उसको भी अपना अगर एसआरएन नंबर मिला हुआ है। नो मैम। अच्छा, बस मुझे मुझे लग रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो अगर एक ही डिवाइस से दो बच्चे लॉग इन है, वो सिर्फ एक एसआरएन नंबर डालते हैं, फिर क्या होता है दूसरे वाले की अटेंडेंस नहीं लगती है। तो इसलिए बस मैंने पूछा, मुझे लगा दो बच्चे अटेंडेंस, दो बच्चे क्लास ले रहे हैं। चलो, अब बताओ कैसे किया क्वेश्चन। मैम ये तो बहुत इसमें भी थोड़े बहुत बच्चों का गलत था। इसमें भी मुझे थोड़े बहुत बच्चों का गलत लगा। ए, सभी ये लिख रहे हैं, वेरी गुड। बट आप वहां पे खोल सेक्शन में क्यों गलत कर देते हो फिर? वेरी गुड। ये x किसके बराबर होगा? एंगल x बराबर होगा एंगल a प्लस एंगल b। सीधे सीधे क्या करना है, इसके जो बराबर वाला एंगल है उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को ऐड कर देना है। तो 100 डिग्री में जब हम 40 डिग्री को जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। राखी, बी कैसे होगा? राखी, मैम ये गलती से हो गया। अच्छा, मतलब समझ आया ना हाँ आपको? मैम। एक हाँ हाँ। अगर आपसे ये पूछा जाता ना, ये वाला कोण एंगल ए सी बी, ये वाला कोण अगर आपसे पूछा जाता तब आप कहते ये 40 डिग्री का है। अब अगर आपको ये पता चल गया ये 40 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ कितने का होगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। रेडी? हाँ जी, रेडी है सब। पर अब की किसी की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसी पे बेस जो हमने पढ़ा है। चलो जी, ओ सेक्शन में आंसर करो ध्यान से पढ़कर, गलती नहीं करनी है। हम्म, थोड़ा सा सोचना है क्या होगा।
मैम डी आएगा। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा, अनम्यूट कर, आंसर नहीं बताने हैं, पोल सेक्शन में बताना है। ओके मैम, सॉरी। मैम एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मैम आपके वहाँ हिमाचल में बर्फ पड़ती है? देखो मैंने क्या कहा था, पर्सनल जितने भी क्वेश्चन है वो क्लास खत्म होने के बाद। रुक जाना, मैं सब बता दूंगी जो जो पूछना है। ओके। ट्रेन को ऐसे हाँ बोला जी, था। क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ जी, चलो कुछ बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर करो चैट बॉक्स, वो पोल सेक्शन में, फिर हम देखते हैं कैसे किया, जानेंगे सबसे। चलो जी, बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग था। कैसे किया? डी तो प्रेरणा ने भी अनम्यूट करके बता दिया था, जो नहीं बताना चाहिए था, बट कैसे किया? 90 में से ये चीज 60 तो घटा आप दिए। 90 में से सीधी सी बात है 90 में से आपकी म्यूट करो, म्यूट, उसने म्यूट किया हुआ है। ये विजय के नाम से कौन है? मैम पहले 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ गया, फिर 90 में 60 प्लस किया 150 आ गया, और फिर 180 में से 150 को माइनस किया तो 30 आ गया। हाँ तो इतना लंबा देखो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ये भी, बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, है 60 ना? में 90 में 60 घटा दिए। तो सीधे सीधे पता होना चाहिए बाह्य कोण वाला युग्म क्या है। ये बाह्य कोण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री है ना, ये एक्स के और 60 डिग्री के बराबर होगा। है ना। तो यहाँ क्या हुआ? क्या बोल रहे हो बताओ? राखी क्या हो गया? मैम जो ये 90 + 60 वाले जो है तो इसमें हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम, बाद में पूछ लेंगे क्लास खत्म होने के बाद, इसलिए आप पढ़ा लो। 8 सेकंड बची है। 8 सेकंड, 8 मिनट बचे हैं, बस खत्म हो ही गया। बताओ बताओ क्या पूछना है, बताओ क्या पूछना है, ये आखिरी क्वेश्चन है, पूछो, सब बच्चों को पता चल जाएगा। मैम ये एक्स का मान ज्ञात करें। मैम ये मैंने आपने बोला जब मैंने सुना नहीं। अच्छा, जो भी मैंने बताया देखो, हाँ अभी जी एक मैम। बच्चे ने बोला कि क्या किया हमने, पहले ये वाला कोण निकाला। कैसे निकालेंगे? ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, 180 में से 90 को माइनस कर, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना डिग्री आ गया, ये 180 में से 90 को माइनस किया, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, सॉरी मैंने गलत लिखा था, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ये आएगा, है ना? यस मैम। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरे वाला क्या आ हाँ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना? यस मैम। 90 तो ये तरीका बहुत लंबा है, एग्जाम में भी आपको, अगर आपको इतना हो ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता है करने के लिए, तो आपको इसलिए शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, इसीलिए ये क्या हो जाता है, मैथ्स में अलग अलग चीजों के थ्योरम्स बनते हैं, गुण बनते हैं। इसके बराबर होगा इसके सामने वाले दोनों को जोड़कर, एक्स में जब हम 60 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, है ना? तो अब एक्स का मान क्या होना चाहिए कि इसमें मैं 60 डिग्री जोड़ू तो 90 आ गया, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें 30 डिग्री जोड़ू, अगर मैं 60 में 30 जोड़ू तभी 90 आएगा। ऐसे ही किया, अभी समझ आया राखी दोनों तरीके? हाँ बाकी सबको भी समझ आया दोनों तरीके? अगर इनकेस आप भूल जाते हो पेपर में, है ना, तो छोड़ने से बेटर है कि आप दूसरा दिमाग लगाओ अपना, जैसे आप सभी ने आज क्लास में खुद से बताया, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वो सभी तरीका आप लोगों ने ढूंढा, है ना? तो एग्जाम में, हाँ बोलो। यस मैम। हाँ, हाँ तो ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट हर चीज का आपको क्या पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए करने का, किसी भी मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। चलो मैं होमवर्क दे देती हूँ अभी।
4.1 दी थी ना मैंने पिछली बारी। आज 5 पर आ जाते हैं। फिर इस्लाम वाला। ठीक है, पहले 5.1 तो अगर दोनों एक बारी एक ही बारी में आ जाए। मैम नहीं आएंगे, छोड़ो। पहले इसकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ये मेरे पास ये वाली बुक है। हाँ, जिसके पास बुक है वो बुक में 5.1 के निशान लगा लो, जिनके सुन पास ले। नहीं है वो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो, ये सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पर अपने दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेना। किसके पास से शोर आ रहा है? पीछे के नाम से या तो राहुल है या रोहित है। नाम याद हो गया, इन दोनों में मुझे पता नहीं चलता है। मैम मेरे पास ये वाली बुक है।